नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज धरनी हिंदी। आज हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश, विपक्ष ने बताया संविधान विरोधी। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने मंगलवार को एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के लिए वन नेशन बिल पेश किया, लेकिन इसे 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया। विपक्ष ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की, जबकि सरकार ने इसे संविधान के तहत उचित ठहराया। प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव पर इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजने पर भी चर्चा हुई। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता छगन भुजबल का अजीत पवार पर जोरदार हमला। मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने पर भुजबल ने जताई नाराजगी और कहा, क्या मैं आपके हाथों का खिलौना हूं? उन्होंने अपने अपमान पर गहरी पीड़ा व्यक्त की और बताया कि पहले राज्यसभा सीट से इनकार किया गया और अब अचानक वही पेशकश की जा रही है। भुजबल ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा मंत्री पद का नहीं, बल्कि उनके सम्मान का है। इंदौर में अब भिखारियों को पैसे देने पर होगी FIR। 1 जनवरी से सख्त नियम लागू। इंदौर जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख देने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। यह कदम केंद्र सरकार की स्माइल योजना के तहत इंदौर को भिखारी मुक्त बनाने के लिए उठाया गया है। प्रशासन ने भिखारियों के पुनर्वास और संगठित गैंगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे भीख देकर इस प्रयास में सहयोग करें। संगीत की दुनिया में शिखर पर पहुंचे तबला उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन। 73 वर्ष की आयु में तबला सम्राट जाकिर हुसैन का अमेरिका में निधन हो गया। 6 दशकों तक उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। 4 ग्रैमी पुरस्कार विजेता जाकिर हुसैन ने अपनी कला से संगीत की सभी सीमाएं तोड़ दी। उनका वह ताज वाला विज्ञापन और बोल मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत आज भी यादों में बसता है। भूटान के राष्ट्रीय दिवस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बने मुख्य अतिथि। भारत भूटान संबंधों को मिला नया आयाम। भूटान के 117वें राष्ट्रीय दिवस के खास मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस ऐतिहासिक क्षण ने भारत और भूटान के बीच रिश्तों को और भी प्रगाढ़ किया है। इस दौरे ने न केवल असम और भूटान के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया, बल्कि भारत भूटान की ऐतिहासिक मित्रता और भी मजबूत किया। जयपुर में पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। बोले, कांग्रेस ने किसानों की उपेक्षा की, राज्यों के बीच जल विवाद को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में आयोजित जनसभा में कांग्रेस पर किसानों की उपेक्षा और जल विवाद बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने 46,300 करोड़ रुपए की लागत वाली 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए राजस्थान के विकास को नई गति देने की बात कही। जयपुर की इस सभा में पीएम मोदी ने न केवल कांग्रेस पर तीखा हमला किया, बल्कि राजस्थान के विकास के लिए भाजपा की योजनाओं और प्रयासों पर भी रोशनी डाली। भुवनेश्वर में जल्द बनेगा 175 करोड़ रुपए का कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। कचरे से बनेगी स्वच्छ ऊर्जा। भुवनेश्वर में कचरे के प्रबंधन को एक नई दिशा देने के लिए 175 करोड़ रुपए की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए भुवनेश्वर नगर निगम और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। भुवनेश्वर में यह बायोगैस प्लांट न केवल कचरे के प्रबंधन में सुधार करेगा, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में भी योगदान देगा, जिससे पर्यावरण को लाभ पहुंचेगा। ओडिशा में जल्द बनेगा नया साइबर क्राइम ब्रांच। डिजिटल अपराधों पर लगेगी लगाम। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 69वें पुलिस ड्यूटी मीट के समापन समारोह में राज्य में साइबर क्राइम से निपटने के लिए नए साइबर क्राइम ब्रांच की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने बताया कि डिजिटल फ्रॉड और साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी। साथ ही उच्च स्तरीय जांच और निगरानी के लिए एक नया साइबर क्राइम ब्रांच भी बनाया जाएगा। ओडिशा सरकार के इन कदमों से साइबर अपराधों पर नियंत्रण और महिला सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है। आधुनिक पुलिस बल और नए थानों के साथ राज्य में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। ओडिशा पुलिस ड्राइवर भर्ती में आयु सीमा में छूट, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। ओडिशा हाई कोर्ट ने पुलिस ड्राइवर भर्ती में आयु सीमा में छूट का आदेश दिया है। इस फैसले से उन उम्मीदवारों को राहत मिलेगी जो पहले आयु सीमा के कारण आवेदन नहीं कर सके थे। ओडिशा पुलिस ड्राइवर भर्ती में आयु सीमा में छूट के हाई कोर्ट के इस फैसले से योग्य उम्मीदवारों को एक और मौका मिलेगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। ओडिशा में शराब तस्करी के दौरान ठंडे ड्रिंक की बोतलों में छिपाई गई 180 लीटर देशी शराब, 3 गिरफ्तार। ओडिशा के मयूरभंज जिले के उड़ाला पुलिस ने मंगलवार को एक निजी बस से ठंडे ड्रिंक की बोतलों में छिपाकर 180 लीटर देशी शराब की तस्करी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उड़ाला पुलिस की सूझबूझ से यह शराब तस्करी पकड़ी गई है। तस्करी के इस तरीके से पुलिस ने न केवल अवैध शराब की खेप पकड़ी बल्कि तस्करी में शामिल 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीजेडी सांसदों का दिल्ली में एकजुटता प्रदर्शन, पार्टी ने मीडिया अटकलों को खारिज किया। बीजू जनता दल के 7 राज्यसभा सांसदों ने मंगलवार को दिल्ली में एक प्रेस ब्रीफिंग आयोजित कर पार्टी में संभावित विद्रोह को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स की निंदा की। बीजेडी के सांसदों ने अपनी एकजुटता को स्पष्ट करते हुए पार्टी के खिलाफ मीडिया अटकलों को खारिज किया। पार्टी नेताओं का यह बयान दर्शाता है कि वे आगामी चुनावों में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। ओडिशा में स्कूल यूनिफॉर्म की खरीद में भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप सामने आया। केंद्रझार के सदर ब्लॉक में स्कूल यूनिफॉर्म की आपूर्ति में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप उभरे हैं, जहां एक स्वयं सहायता समूह SHG ने आरोप लगाया कि स्कूलों ने यूनिफॉर्म के लिए इसके द्वारा दिए टेंडर को दरकिनार किया। केंद्रझार के सदर ब्लॉक में स्कूल यूनिफॉर्म की आपूर्ति में भ्रष्टाचार का यह मामला सवाल उठाता है कि क्या स्कूलों के अधिकारियों द्वारा जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया गया और इसके पीछे घूस के लेन देन का क्या संबंध है। जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच का वादा किया है, जिससे मामले में जल्द कार्रवाई की उम्मीद है। मॉस्को धमाके में रूस के शीर्ष जनरल इगोर किरिलोव की मौत, यूक्रेन ने ली जिम्मेदारी। रूस के शीर्ष सैन्य अधिकारी इगोर किरिलोव और उनके सहायक कमांडर की मंगलवार को मॉस्को में एक बम धमाके में मौत हो गई। यूक्रेन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। मॉस्को के रियाजांस्की प्रोस्पेक्ट पर स्थित एक आवासीय भवन के पास एक स्कूटर में छिपाकर रखा गया बम सुबह 17 दिसंबर को फट गया, जिसमें रूस के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इगोर किरिलोव और उनके सहायक कमांडर की मौत हो गई। यह स्थान क्रेमलिन से लगभग 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह हमला यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव का प्रतीक है। इगोर किरिलोव की मौत, जो रासायनिक, जैविक और रेडिएशन सुरक्षा बलों के प्रमुख थे, इस संघर्ष के एक और गंभीर मोड़ को दर्शाता है। यूक्रेन द्वारा हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद इस घटना की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का भी महत्व है। कनाडा की उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड का इस्तीफा, ट्रूडो के साथ मतभेदों के कारण संकट गहराया। कनाडा की उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने सोमवार को चौंकाने वाला कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ मतभेदों के चलते अपना इस्तीफा दे दिया। यह कदम कनाडा के राजनीतिक परिदृश्य में पहली बार प्रधानमंत्री ट्रूडो के खिलाफ खुले तौर पर उठाया गया कदम है। क्रिस्टिया फ्रीलैंड का इस्तीफा कनाडा की राजनीतिक स्थिति में एक बड़ा मोड़ है।
इसने ट्रूडो सरकार के भीतर और बाहर गंभीर सवाल उठाए हैं और यह दर्शाता है कि कनाडा में नेतृत्व को लेकर असहमति गहरी हो सकती है। 2025 में संभावित चुनावों से पहले यह घटनाक्रम राजनीति में नई दिशा तय कर सकता है। जॉर्जिया में भारतीय रेस्तरां में 11 भारतीयों की संदिग्ध कार्बन मोनोऑक्साइड से मौत, जांच जारी। जॉर्जिया के गुरौरी में स्थित एक भारतीय रेस्तरां में संदिग्ध कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से 12 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 11 भारतीय नागरिक शामिल हैं। यह हादसा भारतीय कर्मचारियों के लिए एक दुखद घटना बन गया है। यह घटना भारतीय समुदाय के लिए एक बड़ी त्रासदी है। जॉर्जिया में इस दर्दनाक घटना की जांच जारी है और शव परीक्षण के बाद मृत्यु के सही कारणों का पता चलेगा। क्या सूर्यांश शेजे भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा नाम बन सकते हैं? मुंबई के 21 वर्षीय क्रिकेटर सूर्यांश शेजे ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के कारण क्रिकेट जगत में सुर्खियां बटोरी हैं। विशेष रूप से 2024 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनकी शानदार पारियों ने मुंबई की जीत में अहम भूमिका निभाई। सूर्यांश शेजे का युवावस्था, प्रतिभा और मानसिकता का मेल उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा बना सकता है। उनके आगामी करियर को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि वह जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन की एक शानदार घटना सामने आई, जब आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने एक अभूतपूर्व प्रदर्शन से भारत को फॉलो ऑन से बचाया। इस पल को भारतीय ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर और विराट कोहली के रिएक्शन ने और भी खास बना दिया। भारत के लिए ये टेस्ट मैच जीतने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी थी। चौथे दिन के खेल की शुरुआत में भारत का स्कोर 51-4 था और उनके फॉलो ऑन से बचने की उम्मीद लगभग न के बराबर थी। लेकिन फिर बुमराह और आकाशदीप की जोड़ी ने जबरदस्त बैकफुट पर प्रदर्शन किया। आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से भारत को फॉलो ऑन से बचाया, वह भारतीय क्रिकेट के एक यादगार पल के रूप में याद किया जाएगा। भारतीय ड्रेसिंग रूम का उत्साह और टीम का एकजुट प्रदर्शन दर्शाता है कि क्रिकेट में किसी भी परिस्थिति में कभी हार नहीं माननी चाहिए। सेबी की योजना म्यूचुअल फंड के इनएक्टिव और अनक्लेम्ड फोलियो ट्रैक करने के लिए नई सर्विस प्लेटफॉर्म, सुरक्षित और पारदर्शी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से भारतीय बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक नई सर्विस प्लेटफॉर्म की प्रस्तावना दी है। यह प्लेटफॉर्म इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने में मदद करेगा, ताकि निवेशक अपनी पुरानी और लुप्त हो चुकी निवेशों को ढूंढ सकें। सेबी का यह कदम म्यूचुअल फंड उद्योग में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यह प्लेटफॉर्म निवेशकों को अपनी लुप्त हो चुकी निवेशों को खोजने और सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने में मदद करेगा, जिससे उन्हें अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने का अवसर मिलेगा। 2025 तक भारत की सर्कुलर इकोनॉमी से $2 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यू और 10 मिलियन जॉब्स के सृजन का अनुमान। भारत की सर्कुलर इकोनॉमी 2050 तक $2 ट्रिलियन से अधिक का मार्केट वैल्यू उत्पन्न कर सकती है और लगभग 10 मिलियन रोजगार का सृजन कर सकती है, ये दावा किया है भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने। उन्होंने इसे महत्वपूर्ण अवसर बताया और कहा कि यह ट्रांजिशन न केवल लागत में बचत करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक सर्कुलर इकोनॉमी मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर भी प्रदान करेगा। भारत के लिए सर्कुलर इकोनॉमी की ओर बढ़ने का समय अब है। यह न केवल पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देगा, बल्कि आर्थिक अवसर और रोजगार का सृजन भी करेगा। यदि भारत इस दिशा में रणनीतिक कदम उठाता है, तो वह वैश्विक सर्कुलर इकोनॉमी के बाजार में प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है। मिरर जीवन रूप हो सकते हैं खतरनाक, वैज्ञानिकों ने चेताया। इंसानों के लिए जानलेवा और पर्यावरण के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी मांसपेशियों और कोशिकाओं के विपरीत मिरर इमेज रूप भी हो सकते हैं?
वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अब विज्ञान कथा से बाहर निकलकर वास्तविकता बनने की कगार पर है, और अगर ऐसा हुआ तो यह इंसानों और हमारे पर्यावरण के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकता है। आइए जानते हैं इस चेतावनी के पीछे का कारण क्या है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगले दशक में हम मिरर इमेज जीवन रूप बना सकते हैं, जिनमें बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव शामिल हो सकते हैं। ये मिरर बैक्टीरिया इंसानों के इम्यून सिस्टम को धोखा देकर जानलेवा संक्रमण फैला सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पौधों और जानवरों की कई प्रजातियां नष्ट हो सकती हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में भारी बदलाव हो सकता है। मिरर जीवन रूप से जुड़ी संभावनाएं एक तरफ जहां चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी क्रांति ला सकती हैं, वहीं दूसरी ओर इसके खतरे भी बहुत गंभीर हो सकते हैं। अब समय आ गया है कि इस शोध की दिशा में हमें सावधानी और जिम्मेदारी के साथ कदम बढ़ाने चाहिए। तो ये थीं आज की 20 बड़ी खबरें। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी के साथ। नमस्कार।